ओके, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। कहीं कोई डाउट है क्या? पूछिए। यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, लमसम बीपीटी कवर करने वाले हैं, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यस, शायद आपका डाउट ये था कि सर H3O प्लस बनता है, H4+O नहीं बनता है। यस हर्षदा, ऋषभ, डाउट दोबारा पूछिए। कुछ डाउट था आपको ऐसा? पूछिए ऋषभ। बोलिए क्या डाउट था आपका? अभी नहीं है। अच्छा चलिए, मुझे जो कोरिलेशन हो रहा मैं अपनी साइड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनिए, सवाल ये था, यह सभी लोग जानते हैं कि H2O मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है, बराबर है क्या? तो इसका ये मतलब है, इसका एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। फिलिंग करोगे 1s2 2s2 एंड 2p4। सभी लोग स्पीड समझ पाते हो क्या? स्पीड कोई हाई तो नहीं है? ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ऑर्बिटल फिलिंग करेंगे तो ये लिखा है 2s2 और p का 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 1 2 3 और ये फोर्थ इसमें पेयर्ड हो गया और 2 अनपेयर्ड है। तो जो ग्राउंड स्टेट में फिलिंग की जाती है, जो ग्राउंड स्टेट में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस मॉलिक्यूल्स का उतना ही कोवेलेंसी होगा, या सेंट्रल एटम का उतना ही कोवेलेंसी होगा और उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये जनरल ट्रेंड है, मतलब एक्साइटेशन होगा नहीं होगा ये तो बहुत आगे की बातें होती हैं। जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल दिख रहे जनरली उतने बॉन्ड तो हर हाल में बनाएगा ही। और एक्चुअली या हम लोग ऐसे बोले 2p में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए लेकिन 2d ऑर्बिटल नहीं होता। आपके सिलेबस में नहीं होता यह लो लाइंग एनर्जी, ये वर्ड आप लोग नहीं समझते और आपके यहाँ जरूरत नहीं है। लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल नहीं होता, 2d नहीं होता। इस पे तो कोई नेट वाला अगर ये लेक्चर पढ़ेगा सवाल खड़े कर देगा, पूछेगा सर 2d तो होता है। तो मुझे एग्जैक्टली ये बोलना था कि लो लाइंग एनर्जी या 2d ऑर्बिटल की एनर्जी बाकी सेकंड सेल से बहुत ज़्यादा हाई होगी। और मैं फिर से दोबारा बोलूं कि हम लोगों को नेट, जेआरएफ, पीएचडी, साइंटिस्ट उन एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम अपने लेवल पे बोल देते हैं कि ये होता ही नहीं है। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसको इसी तरीके से आपको बोलना सिखाया। अब मेरी बात सुनिए, जब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम जाके जुड़ जाएगा। जैसे ये जुड़ा तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए और बाकी ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हें हमने लोन पेयर पढ़ दिया। बोलो हाँ ना? तो वाटर में वॉइस सुनाई दे रही क्या? वॉइस कट रही है क्या? 2 lone pair are there. Let's I check. अभी तो प्रॉपर आ रही ना आवाज? नाउ क्लियर, ओके ऑल राइट। तो सवाल ये है कि सर हम लोगों को ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि वाटर के पास 2 लोन पेयर है, जब भी ये H प्लस से रिएक्शन करेगा खुद बेस का काम करता है, एसिडिक H एक लोन पेयर को गेन करेगा, एसिडिक H
एक लोन पेयर को गेन करेगा और H3O प्लस बना देगा। क्यों ये वॉइस प्रॉब्लम आ रही है ना? अगेन ब्रेक। सो देखिए गाइस, ओके कंटिन्यू करते हैं। इधर सुनिए डियर। सो जैसे ही इसने एक लोन पेयर डोनेट किया, H प्लस गेन किया और H3O प्लस बना दिया, बराबर है। तो सवाल ये उठता था कि सर एक लोन पेयर और भी बच रहा, तो फिर से क्यों एक H को और क्यों नहीं गेन कर लेता और H4 प्लस बना दे, H4O प्लस बना दे। यही सवाल आपने उस दिन पूछा था क्या ऋषभ जी? सो रीज़न बताएं ऐसा। मैंने क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया, आप रीज़न बताइए। सोचिए जरा फटाफट और आंसर बोलिए। जी बताइए डियर, कुछ बताना चाहोगे क्या? फास्ट प्लीज। ये तो समझ आया। इधर देखो जरा ऊपर जो मैंने अभी लिखा था, ये जो p ऑर्बिटल था इसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दो अनपेयर्ड थे, जिसने हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया था, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके और वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया। इधर देखिए, सो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो लिखा हुआ है इसके आगे जो लिखा होगा दैट इज 2s2 और ये लिखा था 2p4। तो आपने जो दो अनपेयर्ड बॉन्ड थे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग किया और 2p ही ऑर्बिटल में जो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जो कि एज अ लोन पेयर काम कर रहा था, वही केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट होगा। 2s का जो दूसरा लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास है वो 2s2 में रखा हुआ है और 2s2 ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफ़ी पास होगा, जो कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाईली अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस कभी भी किसी को डोनेट नहीं करेगा। जब डोनेट नहीं करेगा तो सेकेंड लोन पेयर ऑफ वाटर, सेकेंड लोन पेयर ऑफ वाटर कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। समझ पा रहे? वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? बोलो सुनाई दे रहा है क्या? बीच बीच में ब्रेक है। नहीं अभी तो शायद बराबर बोल रहा हूँ। मैं आपका पूरा लेक्चर खुद सुनता हूँ जो पढ़ाता हूँ। यस। सो अब देखिए हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इस टॉपिक को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मैच्योर हैं और समझते हैं। वाटर का एक ही लोन पेयर
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट करोगे, दूसरा कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट नहीं करते। इतना सवाल तो सभी लोग समझ पाए हो? बोलो हाँ ना। इसका रीज़न ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन देखो 2s2 में फिल्ड हैं, जो कि न्यूक्लियस से हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, हाईली अट्रैक्टिव विथ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बहुत पास होंगे तो वो किसी को भी डोनेट नहीं करेगा। लेकिन एक लोन पेयर जो वाटर में था वो पी में 4 इलेक्ट्रॉन जो आप भरते थे, एक पेयर्ड था, 2 अनपेयर्ड थे, तो ये वाले जो थे वो 2p4 वाला ही एक लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। इसलिए वाटर केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता और H3O प्लस बनाएगा, कभी भी H4 नहीं। वॉइस ऑडिबल है क्या? वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? समझ पा रहे हो? आवाज ब्रेक हो रही है। सवाल आपने जो पूछा वो बहुत ही शानदार सवाल पूछा हुआ है ऋषभ। मैं चाहता हूँ कि एक दिन का टाइम दें, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ और आप उस आंसर को कल तक सर्च करें और डिस्कस करें। इन्होंने सवाल ये किया है, और वैसे स्क्रीन वालों को दिख गया होगा क्या लिखा है। इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप ऑक्सीजन के केस में सेकंड लोन पेयर को यूज़ नहीं कर पा रहे, और उसका रीज़न बोल रहे हैं कि वो s ऑर्बिटल में है, न्यूक्लियस के पास है, तो नाइट्रोजन के केस में भी तो यही कहानी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा, 1s2 2s2 2p3, सो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों तीन अनपेयर्ड है, बॉन्डिंग में जाएगा। तो ये जो 2s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वही केवल लोन पेयर का काम कर रहे हैं, और इवन हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेटिंग पावर ऑक्सीजन से अच्छा भी है। वॉइस ज़्यादा ब्रेक हो रही क्या? अभी आवाज़ आ रही क्या? क्लास का टाइमिंग हम लोग मॉर्निंग का ही रखते हैं। एक्चुअली हो सकता है नेट एग्जॉस्ट हो गया हो, होने वाला हो, रीजॉइन होइए। रीजॉइन मैडम को करना पड़ता है, वो सिस्टम से मुश्किल है, फिर टॉप अप करवा लो। बिल्कुल, क्लास का टाइमिंग हम मॉर्निंग ही रखते हैं, 4 से 8। हम सॉरी क्या बोल दिया, 6 से 8। रेडी हो क्या? सर क्लास रहता है 6 से 7:30 रख लेते हैं। अभी क्या ये वेकेशन नहीं हो रहे दशहरा के? तुम लोग कितनी मेहनत करते हो और ताबड़तोड़ रिजल्ट लाने वाले हो। चलिए, दशहरा दिवाली सब बंद है, केवल पढ़ाई चालू है। बहुत अच्छी बात। चलिए, मुझे लग रहा मुझे बराबर सुनाई दे रहा है। जहाँ ब्रेक हो जाएगी मैं उस सेंटेंस को रिपीट कर दूंगा। पूरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी बातें आपकी सुन रहा हूँ। इट्स ऑल राइट। तो अभी जितना बोला वो आप लोग जानते थे, परफेक्ट था। लेट्स आई रिपीट अगेन। सो ये चीज़ आप समझ गए।
अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने बोला है कि वाटर का सेकंड लोन पेयर कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं जाता है, तो आप मुझे कल तक ये सर्च करके बताइए कि फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कि 2s ऑर्बिटल में रखा है तो वो कैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इट्स ऑल राइट, थोड़ी सी मेहनत करोगे, चीज़ें ढूंढोगे, मज़े आएंगे। आपका मतलब वे ऑफ थिंकिंग इंक्रीज कराना है। डायरेक्ट आंसर बता देना तो अच्छा भी लगेगा लेकिन कुछ दिन में भूल भी जाओगे, और जो सर्च करोगे, मेहनत करोगे और अगर आंसर फिटफाट भी मिल गया तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, 8 महीने बिना रिवीजन दिमाग में रहेगा। इट्स ऑल राइट, सो सभी को ढूंढना है। इट्स ऑल राइट, आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन कि सर अगर वाटर का दूसरा लोन पेयर जो कि कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, उसका रीज़न था कि वो 2s ऑर्बिटल में रखा है जो कि न्यूक्लियस के पास है, हाईली स्ट्रांगली टाइटली होल्ड किया गया। तो केवल 2p का जो पेयर्ड था जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वाटर में या ऑक्सीजन एटम में, उसने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे सकता है। तो फिर नाइट्रोजन क्यों देता है? नाइट्रोजन के पास तो एक ही और वो डायरेक्टली 2s में ही रखा हुआ है, 2s ऑर्बिटल में। मेरे हिसाब से सभी लोग सवाल समझ गए होंगे, बोलो हाँ ना। अभी आपका काम है कि आप सर्च करके बताओगे। सर्च करने को टाइम बर्बाद नहीं बोलते हैं, थिंकिंग पावर डेवलप बोलते हैं, वे ऑफ क्वेश्चन सॉल्व इन द एग्जाम, वो प्रोसेस डेवलप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में pH5 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन बता दीजिए, शायद ये डिस्कस कर लिया गया था, फटाफट बता दीजिए। pH5 नहीं बनता है बिकॉज साइड एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस पे माइनस चार्ज आएगा, तो जो नॉर्मल इसका ग्राउंड स्टेट होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 लिखना है ना, और 3d खाली है। आवाज सुन पाए हो क्या? सुनाई दिया क्या बोला मैंने? ओके, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रीजन था 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, d में 0 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू हो बिकॉज आई एम एट माई लोकल एरिया, होम टाउन, तो शायद ये इशू हो सकता है, बट हम मॉर्निंग क्लास ही प्रेफर करते हैं। कुछ कट नहीं हुआ है, स्लो हो रहा है, वो आपको बाद में सुनाई दे रहा है, तो मैं उतना टाइम वेट करके खुद सुन रहा हूँ और आपको कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होने दूंगा। अभी तक इतना समझ आया सभी को? तो जब ये ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, आई मीन कि बॉन्ड बनाएगा, तो केवल 3 ही बॉन्ड बनाएगा। एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। एक्साइटेशन के लिए सेंट्रल एटम पर प्रोटॉन का पावर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एवरीबडी नो pH5 डज नॉट एग्जिस्ट, pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन pF5 एग्जिस्ट करता है, pCl5 एग्जिस्ट करता है, एवरीबडी नो। यस, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा कोऑपरेट करिए, इश्यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कितना उसमें पॉजिटिव है वो आपको गेन करना है, क्या नेगेटिव है उसको सोचने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। SF4 नहीं बनता, फटाफट बोलिए। बोलो ऋषभ, पढ़ा हुआ है ये सब? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, डेफिनेटली हम चाहते हैं सल्फर पर कोई पॉजिटिव फीलिंग ला दे, सल्फर को ऐसा लगे मेरे इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, मेरे पे पॉजिटिव आए।
और जब पॉजिटिव आएगा तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन यहां तो सल्फर उल्टा काम कर रहा, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर पे तो माइनस चार्ज की फीलिंग आ रही। इसका मतलब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कभी भी हम क्या बोलते, ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं होते। ऑर्बिटल मतलब जरा इसका एप्रोप्रिएट सेंस समझिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ऑर्बिटल से अनपेयर्ड बनेगा नहीं, मतलब ऑर्बिटल के नंबर एक्सपेंड नहीं हुए। सो SH4 नहीं बनेगा। मुझे लगता है ये सब जानते हो आप लोग, बोलो हाँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SH6 भी नहीं बनेगा। यहां तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ना, सभी बोलो, सभी लोग बोलिए, तो मैं आगे चलता हूं। यस, सवाल ये है अब, PF5 एग्जिस्ट करेगा, SF4 एग्जिस्ट करेगा, SF6 करेगा। ये नेक्स्ट अगर स्लाइड पे है तो मैं आपको वहीं डायरेक्ट दिखा दूं। देख लीजिए इधर सभी लोग, ये टॉपिक वैसे वाइंड अप करने वाला हूं। इसमें से आपको बताना है कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। इन्होंने स्लाइड में अलग अलग लिखा, मैं एक ही स्लाइड पे सारा लिख के ला रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। एक साइड ये दिए, दूसरा साइड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है PF5 SF4 SF6 xenon hexafluoride IF5 IF7। इसको आप सॉल्व करिए, तब तक मैं ये क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम इसका रिजोल्यूशन करूं। सॉल्व करिए आप। ओके, सिस्टम हीट हो गया।
जी बताइए प्लीज। यस टेल मी गाइस। देखिए एग्जिट कर जाना सॉल्यूशन नहीं है। परेशानियों को फेस करिए, उनका सॉल्यूशन निकालिए। तो जो आधे से ज़्यादा वो बच्चे हैं उनको तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ, उनको खुद कुछ नहीं करना तो मैं करवाने वाला भी कौन हूँ। सर IH5 करेगा। योगेश, सुषमल, सोनिया, ऋषभ, पूजा, लीना, कुमार, हर्षिदा, डेवलिना, अथंग, अक्षय। ओके लेट्स कंटिन्यू, काम की बात कर लेते हैं। ये आप लोगों के मैसेज क्या थे? सॉल्व किया क्या? मैं चाहता हूँ कि ये शायद 1 2 3 4 5 6 12 क्वेश्चंस हैं और इसमें 12 में 12 सही कौन करता है, 12 में 12 ही सही कौन करता है। मतलब आपको 30% केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो गया अगर ये आप जानने लगे कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता है। सब लोग ज़रा मैसेज ड्रॉप करिए, मैं देखूं फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में नॉट एग्जिस्ट। अथंग लिख रहे IH5 करेगा, IH7 नहीं करेगा। अथंग दोबारा पढ़ो, गलत है। फर्स्ट डू नॉट एग्जिस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में नॉट एग्जिस्ट परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेरी नाइस, प्राउड ऑन यू ऑल गाइस कि काफ़ी डिफ़िकल्ट सेंस को आप लोगों ने पॉजिटिवली समझ लिया और मुझे लगता है आप ये पूरे साल नहीं भूलोगे, इसमें कहीं रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? यस। सेकंड क्वेश्चन में जरा थोड़ा सा आंसर बताएं। सेकंड भी आप सब लोग जानते हो, 100% जानते हो, ऐसा मुझे बिलीव है। सेकंड में बताइए, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। पांच इलेक्ट्रॉन हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है अथंग? 17th ग्रुप का एलिमेंट है, 2 and 5 का क्लासिफिकेशन होता है। लास्ट सब सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो। तुम्हारी परेशानी क्या है ये बताओ। तो वो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अरे एक्साइट कराएगा तो 5 क्या 7 तक बना लेगा। कौन सा डाउट है तुम्हें अथंग? डाउट बोलो जरा। मॉलिक्यूल्स पढ़ो, मॉलिक्यूल्स। यस ऋषभ, परफेक्टली करेक्ट। क्वेश्चन सेकंड में सारे ही एग्जिस्ट करेंगे। सर विदाउट एक्साइटेशन 5 बॉन्ड बनेगा ना? नहीं, ये मतलब अथंग किस तरह का तुम अपना लेवल गिरा लियो लास्ट 4-5 डेज से। आई सीन द वे और योर ऑब्जर्वेशन, वो उतना अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लग रहा है। मेरी बात सुनो, ग्राउंड स्टेट में जितना वैलेंसी है, अगर उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ग्राउंड स्टेट में तो एक ही बॉन्डिंग करने वाला है, 5 नहीं करेगा, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। 5 तो एक्साइट करने के बाद होगा। जरा देखो किस में डाउट था तुम्हें। मुझे लग रहा तुमने इसको IF7 और 5 में इसको एग्जिस्ट करा दिया और इसको नहीं कराया। मैं बोल रहा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सभी का आंसर है दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलो फटाफट देखो जरा, इसी आंसर को देखिए।
चलिए, वैसे ये डाउट होना नहीं चाहिए, एज अ रिवीजन सिर्फ फर्स्ट में कोई भी नहीं करेगा और सेकंड में सारे करेंगे। फिर से समझ लो, पढ़ना जरूरी है। ये लिखा है, जैसे आप ये तो जानते हो एच आई एग्जिस्ट करता है, आप उसे आई एच लिख रहे हो, लेकिन इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर के हिसाब से कैटाइन पहले लिखते, एनाइन बाद में, जैसे Na+Cl- सोडियम क्लोराइड। सो इनऑर्गेनिक में जो लिखने का रिप्रेजेंटेशन है वो कैटाइनिक पार्ट पहले, एनाइनिक बाद में। इसलिए हम लोगों इधर भी H+I- इज मोर करेक्ट रेदर देन I+ और H+, इसको पलट के लिखेंगे। लेकिन हम लोग इंडिविजुअल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो हमने ऐसे देखा कि आयोडीन से H बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, ये हमारा सवाल था। इधर हमने क्या लिखा, आयोडीन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन समझ लीजिए वो समझना और लिखना इजी है, 1s2 2s2 2p5, तो अगला हो जाएगा 3s2 3p5, अगला हो जाएगा 4s2 4p5, अगला हो जाएगा 5s2 5p5। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसके अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा था तो 1s2 2s2 2p5, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 2p में 2p की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें 1 2 3 2d होता नहीं है, इसलिए इसी में बाकी पेयरिंग करा देंगे। तो एक ही ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट में एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, और जनरली उसकी कोवेलेंसी या हमेशा 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 1 कोवेलेंट बॉन्ड तो सारे ही हेलोजन बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं वो किसी के साथ पेयर्ड होना चाहेंगे, तो जितना अनपेयर्ड ऑर्बिटल है उतना कोवेलेंसी तो हर एक एटम दिखाएगा कि नहीं, हर एक एटम दिखाएगा, बोलो हाँ ना। इसका मतलब कि H, अगर मैं एक H लेके आया तो ये HF बन गया, और एक्चुअली ये हमेशा, या नोट पॉइंट हम करके ऐसे लिख देते हैं कि फ्लोरीन की केवल एक ही कोवेलेंसी है, फ्लोरीन एटम की एक ही कोवेलेंसी है, क्योंकि इसके पास आगे कोई डी ऑर्बिटल नहीं है कि वो एक्साइट भी करा सके। इसलिए ना तो ये कभी 3 बॉन्ड बनाएगा, ना ही 5, ना 7। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक बोलो। जब बात हम अगले एटम क्लोरीन की करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 17, और लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं उनकी एनर्जी एग्जैक्ट इक्वल करने के चक्कर में हम लोग मिक्सिंग करते हैं, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे और प्रॉपर वर्ड आपको सिखाए जाएंगे। अगर मैं ये 5 इलेक्ट्रॉन भरूं तो हुन्स रूल के हिसाब से सभी डब्बे को एक एक दिया, उसके बाद पेयरिंग चालू की, बोलो हाँ ना। तो क्लोरीन में तो ये लिखा 3s2 3p5, और ये इसका ग्राउंड स्टेट है, अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब HCl या एक कोवेलेंट बॉन्ड या एक कोवेलेंसी तो क्लोरीन 100% दिखाएगा ही दिखाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर 3D चालू हो जाता है, और वो लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल है जो 3s की है और 3d की है, जो 3s 3p 3d की है, इनकी एनर्जी अप्रोक्स सेम होती। सब कुछ सेम होता तो हम हाइब्रिडाइजेशन ही क्यों कराते। अब मेरी बात सुनो, जो क्लोरीन आप यहाँ बॉन्ड बनाना चाह रहे हो, मान लो Cl के साथ 3 फ्लोरीन जोड़ना चाह रहे हैं, तो 3 कोवेलेंसी चाहिए ना,
उसके लिए आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराओ, एक्साइट कराओ, तो यहां से ये हट के इस डी के ऑर्बिटल में चला गया, 3 अनपेयर डब्बा हुआ, 1 2 3, तो यहां 3 दूसरे फ्लोरीन एटम आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो हाँ कि ना। तो ये समझ आया कि ClF3 बनता है, रटने की तो जरूरत नहीं पड़ी। सवाल आगे आपने बोला कि सर ClF5 भी बनेगा। मैं बोलूँगा डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। तो जितने एटम आप उसमें डालोगे, आप जब चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना हेलोजन ग्रुप, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पी ब्लॉक ख़त्म करने वाले हैं, 18th ग्रुप, 17, 16, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि अगर क्लोरीन का एक एटम है और हाइड्रोजन फ्लोरीन के 5 एटम लोगे, तो ये ClF3 मान लो 1% बनाएगा, तो 90% ये रिएक्शन इस तरीके से चल रही होगी। कहने का मतलब कि इसका क्लोरीन का और फ्लोरीन का 1:5 टाइम्स रेशियो लिया जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। बोलो हाँ ना। और एग्जैक्ट क्या डाटा होता है हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए 1:5 मैंने आपके लिए बोला ताकि यही कंपाउंड मोर अमाउंट बने, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, पूरा प्रैक्टिकली है, वहाँ सिखाया जाता है। जैसे मुझे जो याद है वो मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपको HCF2 बनाना है तो जिनोन का 1% और फ्लोरीन का आप यहाँ पर 5% लेते हो, लेकिन अगर आपको HCF4 बनाना है तो ये 1% और ये 20% हो जाता है। HCF6 बनाना है तो और परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल डाटा है और इस पे सवाल आते, तो मैं आपको गुमराह डाटा नहीं सिखाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज जब वो जरूरी पड़ेगा तब बोला जाए, तब वहाँ पे उसका सेंस भी निकलेगा। अभी तो आपको सेंसलेस बना देगा टॉपिक को। तो हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में मर्ज नहीं करना चाह रहे। बोलो हाँ ना। तो अगर आपने इस बार 5 एटम, या फ्लोरीन ज़्यादा था क्लोरीन 1 था, तो एक एटम को और आप, एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को और आप जंप कराइए, एक्साइट कराइए, और एक्साइटेशन का काम डेफिनेटली 5 फ्लोरीन थे, इस पे क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप किया होगा, चार्ज डिफरेंस बिटवीन P और D में रिड्यूस हुआ होगा, एनर्जी गैप डिक्रीज होना ड्यू टू चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, एक खाली डब्बा ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। बोलो ClF5 बना कि नहीं बना? क्या तकलीफ थी? अगर मान लो आपने बोला कि मैं ClF7 बनाना चाह रहा हूं, तो आप क्या करोगे, एक और एक्साइट करा दीजिए S से, तो D में 3 चले गए, तो ये 3 खाली, P के तीनों खाली, S का 1 खाली, 3 3 6 और 1 7, बोलो ClF7 बना। इतना ही पढ़ना, यही आपको सब सिखाया जाता है हेलोजन ग्रुप में जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको बॉन्डिंग में उस लेवल तक का सिखा दिया जाए तो मुझे लगता है चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा। बोलो हाँ ना। अथंग अभी क्लियर हुआ क्या? तो सवाल ये है, इनका सवाल आयोडीन वाला था। अब आयोडीन को एक बार फटाफट देख लो, उसको कोई मैजिक उधर है नहीं। HI तो बनता है, ये तो जानते हो, क्योंकि लास्ट में जो p ऑर्बिटल है वो ये पेयर्ड है और एक ही अनपेयर्ड है, और इसको 5p5 बोल रहे हैं। बोलो हाँ ना। हाइड्रोजन एटम में इतनी ताकत नहीं है कि आयोडीन को कॉन्ट्रैक्ट कराए और d ऑर्बिटल में भेज दे। इसका मतलब जब तक ये एक्साइट होके D में जाएगा नहीं, तब तक एक से ज़्यादा अनपेयर डब्बे दिखेंगे नहीं, ऑर्बिटल दिखेगा नहीं, तब तक एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये तो ग्राउंड स्टेट था, इसलिए HI बनता है, ना तो H3I बनेगा जिसे आप ऐसे लिखें IH3, ना ही मैं ऐसे लिखूँ H5I जिसे आप लोग लिख रहे होगे IH5 नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ये एक्साइट करा ही नहीं पाएगा, और जब तक एक्साइट नहीं कराएगा तो आपको बाकी
अनपेयर डब्बे नहीं मिलेंगे। H7 जिसको आप ऐसे पढ़ रहे थे IH7, ये कोई सा नहीं बनेगा। हेलोजन के साथ हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हेलोजन एज अ सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन एज अ साइड एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हेलोजन पे माइनस आ जाएगा। और हम तो चाहते थे सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आए ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन कराए। तो क्या मेरी ये बात समझ आई क्या मिस्टर त्रिवेदी अथंग? अभी समझ आया HI के अलावा कोई दूसरा भी हाइड्रोजन का कंपाउंड नहीं बनेगा हेलोजन के साथ। HI मतलब HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr, HI, लेकिन 2 H और एक हेलोजन 3 4 5 7 ऐसा कोई नहीं बनेगा। इट्स ऑल राइट। नंबर सेकेंड क्वेश्चन पे फटाफट हम लोग चलते हैं। बहुत स्लो समझ रहे हैं आप लोग, नो इशू, बस समझना इज मोर प्रायोरिटी। PF5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। PH5 नहीं बनता, यही तो डिस्कशन तब से चल रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है उस पर पॉजिटिव ला देगा। फ्लोरीन इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्रोटॉन का पावर बढ़ना, तो हम लोग कैसे लिखते थे 3s2 3p3, यही तो था लास्ट फॉस्फोरस का, बोलो हाँ ना। तो यहाँ 3p3 3 अनपेयर्ड तो थे और D पूरा खाली पड़ा हुआ है 3D, तो ये क्या करेगा 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जंप करा देगा 3D में। तो ये डब्बा देखो, गिनो जरा, 1 2 3 4 5, तो वो 5 बॉन्ड बना लेगा। और बनाने का काम किसने किया? फ्लोरीन की वजह से। हाइड्रोजन क्या कर सकता था? ऐसा नहीं, फॉस्फोरस ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फॉस्फोरस सेंट्रल माइनस आ गया। हमको तो सेंट्रल पे पॉजिटिव लाना ताकि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अब मैं सारा नहीं लिखूंगा, कॉन्फ़िगरेशन वाइज आप लोग घर पे लिखोगे और मुझे व्हाट्सअप करोगे। मेरी बात सुनो, SH4 नहीं बनता, ये पढ़ लिया, लेकिन SF4 बनता है, डेफिनेटली बनना भी चाहिए। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से सेंट्रल पे पॉजिटिव आएगा। तो जो लिखा था 3s2 3p4, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके D में जाएंगे। तो जनरली 3p का ये पेयर्ड, ये ऐसा 2 अनपेयर्ड है, 2 बॉन्ड बनाएगा सल्फर। लेकिन सल्फर ने 4 बॉन्ड क्यों बनाए? क्योंकि फ्लोरीन की वजह से एक्साइटेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन D में चालू कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर 3p4 का D में गया तो 3 डब्बे अनपेयर्ड P में और एक D में, टोटल 4 बॉन्ड बने। बोलो हाँ कि ना? SF4 बनेगा, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं। SF6 भी बनेगा, क्योंकि ये आगे जो 3s2 का इलेक्ट्रॉन है उसे भी D में भेज देगा। अब खाली 1 2 3 4 5 6, बोलो हाँ ना? एवरीबॉडी टेल मी और मोर क्लियर लिखो। सब लोग समझ पा रहे हैं? ये कॉन्फ़िगरेशन वाइज आप लोग घर लिखोगे, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं करोगे। मैं तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए चाह रहा था कि अभी थोड़ा सा शॉर्ट लिखूं और सिलेबस आगे खींचो। सभी लोग बोलो। SF4 बनेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड है। SF6 भी बनेगा, तो ये देखिए साथ में लिखा हुआ है, ये सारे PPT देखिए आप, और इसे मैंने एक्सप्लेन किया। आप लोग केवल इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 3s2, आई एम सॉरी 2p6 3s2 3p4। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 1 2, और D आपका पूरा 1 2 3 5 डब्बे खाली हैं। आप इसे ऐसे जितने बॉन्ड बनाने उतने एटम ले आइए, और वो साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए सेंट्रल से। ये एक एक्साइट किया, बोलो अनपेयर्ड कितना हो गया? यहाँ से भाग गया,
तो ये 1 2 3 और ये 4, एक और एक्साइट करा दिया तो ये इधर 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो SH4 नहीं बनता। जब SH4 नहीं बनता तो SH6 तो वैसे ही नहीं बनेगा, लेकिन SF4 भी बनता है और SF6 भी बनता है। बोलो हाँ ना। एवरीबॉडी क्लियर इट? इसी तरीके से ये आप नोटबुक में नोट करोगे और लिखोगे, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड भी बनेगा, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड भी बनेगा। सेम ग्रुप का ही तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, और इनका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और एक्साइटेशन कराओगे, तब आपको पता चले। बोलो हाँ ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, जिसमें लास्ट जो डिस्कशन का पार्ट था। सवाल ये है, IF5 भी एग्जिस्ट करेगा, IF7 भी करेगा। सवाल था HI के अलावा ना तो H3I बनता, ना ही H5I बनता, ना ही H7I बनता, लेकिन फ्लोरीन के साथ सब बनेगा। IF3 भी बनता है, मैं ऐसे बोलूँ IF भी बनता है, आयोडीन फ्लोराइड बनता, IF3 बनता, IF5 बनता और IF7 भी बनता। आयोडीन सारी कोवेलेंसी के साथ, क्यों? इसमें कुछ भी नहीं रटना और एक ही लॉजिक है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। पहले आयोडीन में जनरली हैलोजन में एक अनपेयर्ड डब्बा होता है, एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होता है, एक बॉन्ड वो किसी के साथ बना लेगा, उसको कोई लेना देना नहीं, तुम कमजोर हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कम हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा कोवेलेंसी चाहिए तो जो साइड एटम जुड़ने आ रहा वो सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ताकि वो चार्ज एक्साइटेशन कराने से जो इनर सेल भरी पड़ी थी, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो जंप होके डी में जाने लगेंगे, 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, और आयोडीन वाले केस में 5s और 5p के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएंगे। कौन से डी में? 4d। जो भी p ऑर्बिटल है उससे एक माइनस करते, n-1 d ऑर्बिटल होता है। जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चल रहा होगा, जैसे आयोडीन में हम लोग p ऑर्बिटल का p ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हम लोग लिखते हैं आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, कॉन्फ़िगरेशन इज 5p5। तो अगर ये 5 है तो ये जो d ऑर्बिटल होगा वो n-1d होगा, तो मतलब 4d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बोलो हाँ ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो 5p के इलेक्ट्रॉन या 5s के इलेक्ट्रॉन, 5s तो हाँ 5s ही लिखोगे ना, 1s2 2s2 2p5 बराबर है 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5p5 5p5। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझो, सब समझ भी रहे हो, और आज मैं काफ़ी स्लो हूँ कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। अब इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन जंप कराने थे, तो आप देख लीजिए जितने भी एटम लाओगे वो सेंट्रल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, उतने ही वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कराएगा, उतने अनपेयर्ड ऑर्बिटल जनरेट, और जितने अनपेयर्ड होंगे उतने बॉन्ड बनाएगा। तो आयोडीन सारे बॉन्ड बनाता है, IF3 IF5 IF7। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ है? टेल मी फास्ट प्लीज। नो। एक लास्ट ग्रुप रह जाता हमारा 18th ग्रुप, और जिसमें है जिनोन नाम का कंपाउंड, और जिनोन केवल दो ही चीज़ों से रिएक्शन करता है, एक फ्लोरीन एक ऑक्सीजन। द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी के लिए मैं ज़्यादा इस चैप्टर में अंदर नहीं जाना चाह रहा,
तो आप इसमें दो ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड बनाता है XCF2, XCF4, XCF6, और यहाँ बनाता है XCO2, XCO3, XCO4, ये बनाता है। हमारा अभी केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से ये जानना जरूरी था, क्या ये 6 फ्लोरीन से जुड़ेगा, जबकि इसके पास तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हैं। NH2 NP6, NH2 कंप्लीट है और NP6 भी कंप्लीट है, और क्योंकि P ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम P की ही बात करेंगे। बोलो हाँ ना। तो सवाल ये पूछा कि फिर ये क्यों कोवेलेंसी दिखा रहा, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बोलो जरा फटाफट, फास्ट बोल दो प्रभु लोग। 4D खाली है तो फिर तो ऐसा पूरे इनर्ट गैस के कंपाउंड ही बना डालो। आप ही रिसर्च कर दो जो साइंटिस्ट नहीं कर पाए। 4D में जाना ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है ना। जिनॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। यस, ऑल राइट, ऐसा बोलना चाह रहे थे तो करेक्ट है। मुझे ऐसा लगा कि आपका रीज़न ये 4D अवेलेबल है इसलिए जिनॉन कंपाउंड बना रहा। सभी को समझ आया क्या? तो सेकंड जो क्वेश्चंस दिया था उसमें सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। ऑल राइट, एक बड़ा अच्छा सवाल जो कि केवल जेई एडवांस में आया है, नीट वालों के एम्स में आता था, बट एम्स नहीं है तो नीट एम्स के बराबर ही लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। देखिए जरा, मैं इधर लिखूं, स्लाइड का पता नहीं कौन सा है, ये तो हमने पढ़ लिया, इसकी बैक साइड ही होगा। यस, दिस क्वेश्चन नंबर 5, सुनो जरा इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल एक्साइटेशन से एक्सप्लेन नहीं होगा? देखिए आगे क्वेश्चन लिखा है, शायद टाइप नहीं किया, मैं लिख रहा हूं इधर, आप मेरी बात सुनो। यहां तक समझ आया सभी को क्या चल रहा है? बोलो तकलीफ तो नहीं हो रही? एवरीवन गॉट इट? क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग यहां तक? सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन मैंने ये पूछा, आप प्रॉपरली सुनिए। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, उसकी वजह थी कि वो एक्साइटेशन थ्योरी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्साइटेशन थ्योरी किसके एग्जिस्टेंस को वो आपको बताना है। अब मैं क्वेश्चन लिख दूं, अब मैं आंसर आप लोग बताओगे। 2 मिनट का टाइम है, जेई एडवांस का सवाल है तो 5 मिनट में भी एक सवाल सॉल्व होता है। पहला ऑप्शन दिया था NH5, दूसरा दिया IH5, तीसरा दिया हुआ था HCl6 और लास्ट डी ऑप्शन OH4। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता है और वो एक्सप्लेन करना चाहिए था एक्साइटेशन थ्योरी से, लेकिन एक्साइटेशन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगेन एडवांस से डबल एडवांस का सवाल है ये, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सोचिए। मेरा डरवाने का कोई उद्देश्य नहीं है, आप पढ़ चुके हो, बस आपको
और मैं सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, इनमें से कोई सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बताओ कि एक्साइटेशन थ्योरी क्या वो एक्सप्लेन कर पाया कि ये ना करने का रीज़न था कि वैकेंट डी नहीं था या एक्साइटेशन नहीं हो पा रहा। वैकेंट क्या बोलते एक्साइटेशन थ्योरी किस मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मुझे लग रहा मल्टीपल वे में मैं आप सवाल बोल चुका हूँ, आपको आंसर आना चाहिए। सब लोग मेरी बात समझ पाए हो क्या? फटाफट बोलो, आर यू गेटिंग दी क्वेश्चंस? सवाल तो सब समझ पाए। मैं ये बोल रहा इसमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता, और ना एग्जिस्ट करने की वजह क्या एक्साइटेशन थ्योरी है। अब मैं आंसर एक्सप्लेन करूं, आप सुनो। देखिए NH5 नहीं बनता, और ये तो एक्साइटेशन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उसने बोला था नाइट्रोजन 7 मतलब 1s2 2s2 2p 3 4 3 7, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P के डब्बे 3 हैं और 5 बॉन्ड नहीं बना पा रहा। तो एक्साइटेशन थ्योरी ने बोला था कि ये एक्साइट तो करना चाह रहा है लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर ऑर्बिटल ही सेंट्रल एटम के पास नहीं है तो फिर ये बॉन्ड बनाएगा कहाँ? मतलब ये आंसर ना एग्जिस्ट करने का रीजन या इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाई एक्साइटेशन थ्योरी। मतलब एक्साइटेशन थ्योरी नाम का टीचर काफ़ी इंटेलिजेंट था, उसने बताया है कि NH5 नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब उसे कोई तकलीफ नहीं। यस, परफेक्टली करेक्ट ऋषभ, सी इज द आंसर। बी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सवाल तो ये था कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या बोलते आयोडीन से जो 5 बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम आया साइड एटम, वो क्या कर सकता है? क्या आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता, अनपेयर्ड कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। तो ये केवल HI बना सकता है, या आयोडीन से क्या बोलते ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कभी भी इसके एक कोवेलेंसी से ज़्यादा नहीं दिखाएगा हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। रीज़न था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है मतलब साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल। बोलो हाँ ना। OH4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पढ़ा रखा है। ऑक्सीजन में भी 2p4 होते हैं, 2d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो 2 ही अनपेयर्ड है, 2 ही बॉन्ड बनेगा और उससे ज़्यादा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। रीज़न था वैकेंट डी अवेलेबल नहीं। देखिए इधर सब कुछ पॉसिबल था फिर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 3s2 3p4 3d खाली पड़ा हुआ है। P में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो एक पेयर्ड है, 3 ऑर्बिटल है, एक पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है। और ये जो 3s2 का था लेकिन 3d तो पूरा खाली पड़ा है। और आने वाला एटम तो क्लोरीन है जो कि सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो ये एक्साइटेशन करा सकता था। एक ऊपर भेज दिया तो 4 बॉन्ड बना लिए, एक और भेज दिया तो 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 खाली डब्बे थे, खाली नहीं बोलना, अनपेयर डब्बे थे। तो वहां 6 बॉन्ड बनना चाहिए, स्टिल इट इज नॉट एग्जिस्ट। बस ये पढ़ लेना ध्यान से। एंड ना एग्जिस्ट करने का रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस।
सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अपनी कोई बड़ी साइज है, बिल्कुल मान लो। तो आने वाला क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और उसकी भी बड़ी साइज है। तो ऐसे क्लोरीन 6 एटम आ ही नहीं पा रहे, 3 हुआ, मान लीजिए फोर्थ हुआ, ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ ही ऑक्यूपाई कर पाया और सल्फर चारों तरफ से घिर गया। तो नेक्स्ट एक और क्लोरीन को इतने स्पेस को, इतनी साइज को सल्फर के साथ एकोमोडेट होने के लिए कोई फ्री स्पेस नहीं रहा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेंस कर गया, स्टेरिक क्राउडिंग डोमिनेंट कर गया, जिसकी वजह से जंपिंग होती रही, ऑर्बिटल अवेलेबल था, एक्साइटेशन होता रहा, लेकिन आने वाला एटम की इतनी बड़ी साइज थी कि जिस एटम से जुड़ रहा है वो चारों तरफ 4 या 5 एटम में ही घिर जा रहे, तो फिर जगह नहीं बची तो जुड़ेगा कहां से? बोलो समझ पाए हो कि नहीं? HCl6 do not exist due to steric crowding, steric hindrance। नहीं आया क्या? ऑल राइट, परफेक्टली करेक्ट। एक और क्वेश्चन जो कि अगेन फॉर द जेई एडवांस, क्योंकि नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ चुके, दुनिया भर के यूट्यूबर्स से पढ़ा हुआ है, आपको टीचर्स भी पहले पढ़ा चुके हैं, नोट्स आपके पास है, तो मैं डायरेक्ट इस चैप्टर में आपकी एडवांस की कमांड्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छा कर पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा? और ये पीपीटी दिया हुआ है, नहीं दिया, ये तो ऊपर चलेगा, ये दिया हुआ है, सवाल पढ़ लीजिए, शायद सॉल्यूशन भी दिया हो, फिर आप सोच के बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट, ऐसे और कितने एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना होते। जब भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से थर्ड ही पीरियड का एलिमेंट उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर बॉन्ड बनाए तो दिक्कतें कॉज होंगी। सल्फर मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता था, उसमें ही 6 आप बड़े बड़े पहाड़ लेके आ जाओगे तो नहीं बनेगा, लेकिन छोटे छोटे हम जैसे आदमी ले आओगे तो 6 क्या कितने भी बैठने के लिए रेडी है, फिर भी सल्फर 6 से ऊपर नहीं। तो जो भी पीरियड का एलिमेंट है ही बड़ी साइज का भी कोई एटम ले आओगे तो उसकी एकोमोडेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। और HCl6 ही आपके एग्जाम में आया, उसके अलावा आता या कहीं सवाल बनते तो मैं सॉल्व कर रहा, आते ही नहीं तो मैं क्यों आपको और फिर परेशान करूं, फिर वो पीएचडी एंट्रेंस वगैरह में चले जाते। अभी जो काम का सवाल पूछा उस पर दिमाग लगा के उसका आंसर बताओ। ClH5 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, रीजन बताइए। Cli7 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, रीजन बताइए। FCl2 एग्जिस्ट कर रहा है, उसका रीजन बताइए। टाइपिंग वालों का क्या कुछ भी टाइप करते हैं। मैं फिर से ये सवाल के ऑप्शन लिख रहा हूँ। उसने पूछा कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन दिया था ClH5, बी दिया हुआ था Cli7, सी ऑप्शन दिया हुआ है FCl2 प्लस और डी ऑप्शन दिया हुआ है BrH5। ClH5, BrH5, Cli7, FCl2। सी में बैक बॉन्डिंग करेगा सेंट्रल एटम से। बैक बॉन्डिंग करेगा मतलब क्या? यही बैक बॉन्डिंग ही तो आपको बैकअप नहीं बनने देती, आपको पीछे धक्के मार देती हैं। आज बैक बॉन्डिंग तुम बोले और मैं फिट कर दूं, तुम्हारे कल तक ही याद नहीं रहेगा तुमने क्या बोला था। बैक बॉन्डिंग टॉपिक है, लेकिन कहीं भी फिट कर देना, जंप जहां मन किया वहां फिट करा देना, क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग पढ़ा होगा तभी नहीं समझ आया होगा बैक बॉन्डिंग क्या था। बस ये था एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे, अब वो कोई किसी को भी दे, बस हम बोल देंगे बैक बॉन्डिंग। सामने वाला टीचर बोलेगा अरे क्या नॉलेज है तुमको बैक बॉन्डिंग भी आता है।
समझ पाए हो क्या बोला? तो इसको तो प्रेसाइज नॉलेज नहीं बोलते। बैक बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट कर रहा, दिस इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग वे टू एक्सप्लेन। BeCl2 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है। समझ पाए हो? सवाल समझे हो क्या? फिर से ट्राई करो, इवन आंसर सारे लिखे हुए हैं। और मुझे लग रहा आपको 3 ही ऑप्शन दिए जिसमें डायरेक्टली 2 का उसने आंसर लिखा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने तो एक और ऑप्शन बढ़ा दिया। दूसरी बात, थोड़ा फास्ट होता हूं मैं अब, मेरी बात सुनो। सेंट्रल एटम तो वो होगा जो कम नंबर में होगा और जो ज़्यादा में होगा वो घेरेगा। तो आप बोलोगे सर आपने या मैं, हम ऐसे जानते हैं कि हेलोजन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा। और एक से ज़्यादा अगर बॉन्ड बना रहा तो साइड एटम सेंट्रल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ताकि वो एक्साइटेशन करा सके। बोलो हाँ ना। तो क्या Cl से ज़्यादा है H हाइड्रोजन एटम? नहीं। तो हम बोलेंगे कि पहला एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो हाँ ना। केवल केवल हाइड्रोजन एटम के साथ हेलोजन एक ही बॉन्ड दिखाएगा, चाहे वो HF हो, HCl हो, HBr हो, HI हो। कहीं भी हाइड्रोजन 2 3 4 5 7 वैलेंसी तक कोई भी नंबर नहीं दिखाएगा। केवल जो जनरल ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड था तो एक ही ओवरलैपिंग करेगा, एक ही बॉन्ड दिखाएगा। बोलो हाँ ना। कुछ पल्ले पड़ रहा है या बाउंसिंग जा रहा है? तो पहला तो रीजन पता है, दूसरा रीजन भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। और एक तो अभी ये बोल दोगे कि सर Cl छोटा साइज है और आयोडीन की साइज तो Cl से भी बड़ी है, तो जब ये सल्फर 6 क्लोरीन से नहीं जुड़ पाया तो यहाँ क्लोरीन 7 आयोडीन से कैसे जुड़ जाएगा? तो एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस से ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमें जो अगर क्लोरीन का एक्साइटेशन कराना था, उसको अनपेयर्ड करना था, उनको उनके ऑर्बिटल को अनपेयर्ड करना था, मैक्सिमम कोवेलेंसी बनानी थी, तो साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, ये तो वैसे ही कोई एक्साइटेशन नहीं कराएगा। तो फिर ये केवल और केवल Cl बना सकता है, लेकिन और कुछ नहीं। बोलो हाँ ना। कितने लोग ये पल्ले पढ़ पाए? खोपड़ी में गया, खोपड़ी से ऊपर चला गया, टेंजेंट बनाते हुए निकल लिए। सभी लोग समझे? तो अब ऑप्शन ये था कि सी इज द करेक्ट आंसर। जो मैंने Br5 दिया वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं ये चिल्ला के बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन केवल 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 एक ही एटम चिपकेगा किसी भी हेलोजन से, क्योंकि हेलोजन का एक्साइटेशन हाइड्रोजन कभी करा ही नहीं पाएगा। तो जब जनरल ग्राउंड स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा, एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो वही पेयर्ड होगा। तो अब चाहे हाइड्रोजन ले आओ या खुद जाके चिपक जाओ। बोलो हाँ ना। गॉट इट और नॉट? क्लियर? ओके। अगला सुनिए जरा, इसका रीजन सुनो जरा। ये जो FCl2 प्लस है वो मैं इस वैकेंट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, पहले तो जो लिखा है उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखो। ये FCl2 प्लस जो लिखा है वो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे आएगा, फ्लोरीन कभी पॉजिटिव नहीं बनाता है। तो हमारे पास 2 क्लोरीन है, जिसमें एक क्लोरीन से जुड़ा और दूसरा फ्लोरीन से जुड़ा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जो इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे वो एक निकाल दिया गया, और 2 लोन पेयर के फॉर्म में और 2 बॉन्डिंग कर चुके 2 एटम से।
2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऐसे लिखा होगा। तो सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ये ऑलरेडी दिखाई रहे तो आपको दो कोवेलेंसी 3 5 8 10 करने में क्या दिक्कत है? मतलब बस ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, सेंट्रल एटम फ्लोरीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मतलब वो एग्जामिनर ने लिख दिया तो तुम्हारे लिए भी फ्लोरीन होना चाहिए, थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए। अगर ऐसे ही केवल सेंट्रल एटम लिखना ही एग्जामिनर को पूछना होता तो क्यों आपसे एडवांस में सवाल पूछता है? कहीं चलते फिरते पान वाले की दुकान पे ही पूछ लेता आपसे। सेंट्रल एटम तो लुईस साहब ने भी यही बोला था कि वही हो सकता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। बोलो हाँ ना, ये बोल के गए थे वो। लेस नंबर भी बोला था, लेकिन लेस नंबर रूल 4th पोजीशन बोला, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे बोला। तो ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है कि अब लेस नंबर होगा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मान लो कि सेंट्रल एटम पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो क्यों ही किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देगा? वो तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देगा ही नहीं। देगा ही नहीं शेयरिंग के लिए, तो वैसे ही नहीं बॉन्ड बना। बोलो हाँ ना। अरे बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? सर HCl6 एग्जिस्ट कर सकता है 4 एटम सल्फर के प्लेन में और 2 एटम परपेंडिकुलर प्लेन में। इसका बैटरी चार्जर दो जरा। ये रखा है ना सामने। जी बोलो। ये प्लेन मिलेन में आपको सिखाऊंगा, आप प्लेन में मत उड़ो। परपेंडिकुलर है, प्लेनर है, ये सिखाएंगे, एक एक चीज़ सिखाएंगे BSc-PR में। अभी बस इतना मान लो कि नहीं एग्जिस्ट करता है। ये जो आउट ऑफ प्लेन ले जा रहे हैं और एक्सियल आउट ऑफ प्लेन होता है, इक्वेटोरियल प्लेनर होते हैं, वो भी सारे रीज़न तुम्हारे तोड़ूंगा, तब जाके। तो आप इसको मार्क कर लीजिए, मार्जिन ऑफ द नोटबुक लिखिए और पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? सो ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करेगा, इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्लोरीन किसी भी कीमत में d ऑर्बिटल है ही नहीं। मिस्टर अथंग त्रिवेदी सुनिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। s में दोनों इलेक्ट्रॉन फील्ड भरे हुए, p के 3 डब्बे होते हैं, 1 2 3, ये 2 पेयर्ड हो गए, एक ही खाली है, 2s2 2p5। अब बताओ जरा, इसका जनरली ये 5 2d तो होता नहीं है, ये तो जानते हो। जनरली फनरली क्या 2d तो होता नहीं है, ये जानते हो। अब जब इस 2p में एक ही डब्बा है तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, चाहे तो आप इस क्लोरीन से जोड़ो चाहे इससे जोड़ो। तो आप दो दो बॉन्ड कैसे बनाओगे? मुझे भी ज्ञान दो, आई नीड लिटिल बिट ज्ञान फ्रॉम योर साइड। यस प्लीज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ रखेगा भाई? फ्लोरीन अपना लोन पे डोनेट करेगा। फ्लोरीन पहली बात पॉजिटिव नहीं रखेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक जो क्लोरीन एटम आ रहा है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक कि अंदर वाला, मत बोलते रहो, ये शब्द बोलना इजी है, इसकी सच्चाई और गहराई एक अलग चीज है। ये अनपेयर्ड रह जाएगा और यहाँ पे डी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग चालू कराओगे, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? आएगा क्लोरीन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो साइड सेंट्रल को दे रहे हैं, सेंट्रल साइड को दे रहे हैं। क्या बोल दिया है? आपके हिसाब से तो आप फ्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देना चाह रहे हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए।
फ्लोरीन के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहे, तो क्लोरीन का ये 3p3 भी कंप्लीट नहीं किया और 3d के साथ बॉन्डिंग चालू हो गई। अरे बोलो हाँ ना, कुछ पल्ले पड़ रहा है। कोऑर्डिनेट बोल देना इजी है, अभी बोल दो हवा में ऐसे घूम रहे, जब मन करेगा चिपक जाएंगे फिर। देखिए इतना डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अगर स्ट्रक्चर बनने के सारे रूल आपको समझ आ रहे हैं तो उसको खिंचाई मत करिए, बाकी जो आपके सवाल थे आप समझ गए। इट्स ऑल राइट। चलो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं। अरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ी बहुत चालू हुई जिसमें आपको ऐसा पढ़ाया होगा लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, आपके सिलेबस में यही है बस। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेंट्रल नहीं देता, वो मैं गलत हो जाऊंगा। जो बड़े लेवल के पढ़ते हैं, आईआईटी जैम क्वालिफाइड करते हैं, जेआरएफ और पीएचडी, वो लोग उल्टा भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको ये बोल रहा कि साइड एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा लोन पेयर के फॉर्म में सेंट्रल को, तो फ्लोरीन तो वैसे ही सुसाइड कर लेगा, कोई जगह है नहीं तो रखेगा कहाँ। इसका मतलब कोऑर्डिनेट भी नहीं बना। अब उसके बाद कोई फर्जीवाड़ा जवाब मत दो, बोलो हाँ ना, कुछ समझ आया। चलिए सो यहाँ पर FCl2 प्लस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और ना एग्जिस्ट करने का रीजन आपने समझ लिया। क्लियर टू ऑल। सो केमिकल बॉन्डिंग में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है कंपाउंड एग्जिस्टेंस का, जिसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड और जिनॉन के कंपाउंड। बाकी हम लोगों ने बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ा है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आयनिक कंपाउंड से, उनका कोवेलेंट से कोई लेना देना नहीं। ग्रुप 13, 14, 15, 16 तक सल्फ़र कितने बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बना रहा, सल्फ़र 4, 6 क्यों बना रहा, फ्लोरीन 1 बना रहा, क्लोरीन 3, 5, 7 क्यों बना रहा, ये सब पढ़ लिया। बोलो हाँ ना। बॉन्डिंग हमने पढ़ ली, कितने एग्जिस्ट करेंगे कितने नहीं करेंगे। लास्ट 2 ग्रुप और पी ब्लॉक के बचे हुए हैं, जिसमें 17th ग्रुप जिसमें इंटर हेलोजन पढ़ना है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से जुड़े, जैसे ClF3 बनता है, ClBr3 बनता है, BrCl3 नहीं बनता है। रीज़न आप जानते हो, बट मैं अपनी तरफ से बस ख़त्म कराना चाह रहा हूँ, मेरी साइड से ज़्यादा कंफर्मेशन आपको रहे। ClF3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जनरली Cl और F बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड था। लेकिन अगर आप जो साइड एटम फ्लोरीन ले रहे, तो वो 2 को और जंप करा देगा, एक्साइटेशन कराएगा, और 3 डब्बे अनपेयर्ड होंगे, तो ClF3 भी बनता है, ClF5 भी बनता है, ClF7 भी बनता है। अब हम लोग एक और लिखते हैं, ClBr3 भी बनता है, लेकिन उल्टा बोलना BrCl3 नहीं बनता। रीज़न आप जानते हो, बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप तुरंत पकड़ लोगे सर Br पर पॉजिटिव साइन नहीं, Br पे पॉजिटिव साइन आए, इसके लिए साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब मैं उल्टा बोल गया शायद, मैं करेक्शन चाह रहा हूँ। BrCl3 एग्जिस्ट करेगा, साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करेगा, और जो एक नॉर्मल बॉन्डिंग था वो 3 बना देगा। ClBr3 नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्योंकि लेस नंबर है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई काम नहीं है, या कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ जो Cl है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से Br के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, खुद पे माइनस लाएगा,
तो फिर ये चार्ज एक्सपेंशन नहीं होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, नॉट एक्सपेंशन सॉरी, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब एनर्जी गैप घटेगा नहीं, तो ये एक्साइटेशन नहीं हुआ, तो बाकी 3 डब्बे अनपेयर्ड नहीं होंगे और 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा। बोलो हाँ ना। कल की क्लास में हम ये चालू करेंगे। वैसे भी आज 140 मिनट्स हो चुके हैं, इसमें अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, 2 घंटे की कंटिन्यू क्लास डायरेक्टली अपलोड नहीं हो पाती है। सो यूट्यूब में ईजिली अपलोड नहीं हो पाती, दिक्कतें